णमोवज्झायाणं णमोलोये सबसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी कुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिरिजिन शासन गुरु नमो आत्महित उपदेश ते हरे मंगलाचार सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाके दुख हारी सुखकारी साची शासना जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जान भद्र गुण धारी भव करत उपासना ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नासे मिथ्या तुम वासना ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश कर जाते मंद बुद्धि हो के होते अर्थ भाषना जाते मंद बुद्धि हो के होते अर्थ लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निदाय रदिवीरम आत्मानुशासन महं वक्षे मोक्षाय भव्यानां लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। मुनिराजों के संबंध में तपस्वियों के संबंध में तप के संबंध में हमारी चर्चा यहाँ पर चल रही थी और अभी आगे भी इसी के लिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे के श्लोक आएंगे। उसमें भी ये कहा कि भैया मुनिराजों का जो संयम है, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो मुनिराजों का संयम और एक मुनिराजों का तप। तप करते हुए वो अपन को कभी कभी दिखेंगे, लेकिन संयम उनका हमेशा परमानेंट रहेगा। वो जो संयम है उसे ही हम तप भी कह देते हैं। ऐसा संयम धारण करना तपस्वियों में निरंतर देखा जाना चाहिए और निरंतर इसमें प्रवर्तन तपस्वियों का होता है। वो संयम किस प्रकार का होता है इसकी अनेक चर्चाएं अपन ने अभी तक कर ली हैं और संयम में क्या और सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें मांगने का भी निषेध है। अपन जब बोलते हैं तो अपनी स्तुतियों में भी ये आता है, निर्वांछक हो भगवन ये आराधना हमारी। यदि वांछा से कोई भी चीज़ें कर रहे हैं तो अपना वो लक्ष्य एक वो वांछा पे ही अटक जाता है। जैसे संसार में अपन ने देखा है एक चीज़ होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप किसी चीज़ को मात्र सोचो विचारो, जो चीज़ चाहिए आपको उसकी फ़ोटो लगाओ, एक ड्रीम बोर्ड बनाओ, उसको देखते रहो। सुबह उठो तो उसको देखो, शाम को सोने जाओ उसके पहले उसको देखो, मतलब सारा पूरा ध्यान उस एक वस्तु के संबंध में लगाओ तो वो मिल जाती है। ये संसारियों का कहना है। और वो चीज़ों पर हमेशा वांछा बुद्धि होना
तो इसका मतलब वो निरंतर व्याकुलता में रहता है। परंतु ऐसी भी कोई वस्तु है जिसे चाहने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि वो वस्तु मेरे पास है और मैं उससे पास होते हुए भी मैं उससे कितना दूर हूँ। तो इसीलिए हमें कहाँ पर ऐसे संयम को धारण करने की प्रेरणा हमें दे रहे हैं। है मुनि राजों की चर्चा, लेकिन प्रेरणा के लिए तो भैया जो वाचक है, जो पाठक है, उसी को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें भी ऐसी प्रवृत्ति अपनाना चाहिए। अपन यहाँ से देखते हैं 150-51 इन श्लोकों की तो चर्चा हो गई थी। अब आज 152 नंबर के श्लोक की चर्चा आएगी कि कौन दीन और कौन अभिमानी। पूछ रहे हैं यदि संसार में हम बोले कि सबसे, संसार की अपेक्षा बोलते हैं कि सबसे छोटी जो वस्तु है वो चींटी है, अगर ये बोल रहा है कोई तो उससे बोल रहे हैं तुमने दीनों को नहीं देखा, दीन को नहीं देखा। यहाँ तो परमाणु को लिया कि जो आँखों से नजर नहीं आ रहा है, ऐसे परमाणु को सबसे ज़्यादा सूक्ष्म मान रहे हो, तो लगता है अभी तक दीन पर दृष्टि नहीं गई है कि वो परमाणु से भी ज़्यादा छोटा है। ऐसी उसकी उलाहना कर रहे हैं। और यदि सबसे बड़ी चीज यदि आकाश को मानते हो, आकाश हर जगह है, अवगाहनत्व है ना, तो आकाश यदि सबसे बड़ा मान रहे हो तो लगता है आपने अभी तक किसी अभिमानी को नहीं देखा। वो आकाश से भी बड़ा है। कैसे बड़ा है, इस प्रकार उलाहना करते हैं। तो देखिए, अपन देखते हैं यहाँ पर याचना करने वाला छोटा है और याचना नहीं करने वाला बड़ा है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। अनुष्टुप छंद है, सभी एक साथ पढ़ेंगे। परमाणु परम नाल्पम नभसो न परम महत् इति ब्रुवन् किमद्राक्षिन् नेमौ दीनाभिमानिनौ। परमाणु से कोई लघु नहीं, नभ से हुआ न कोई महान, ऐसा कहने वाले ने नहीं देखे दीन सहित अभिमान। क्या कि ऐसा कहने वाले ने, कैसा कहने वाले ने कि परमाणु से लघु कोई नहीं है और आकाश से बड़ा कोई नहीं है, तो उससे कहना चाह रहे हैं कि अगर परमाणु छोटा है तो एक बार दीन पर दृष्टि डाल, और यदि आकाश बड़ा है तो एक बार अभिमानी पे दृष्टि डाल। इस प्रकार बोला। क्यों याचना करने वालों को छोटा बोला? अरे मैं तो ये कहता हूँ कि जब अपन संस्था के संबंध में या किसी धार्मिक क्षेत्र के संबंध में भी जब अपन किसी समाज में, सभा में दान के लिए घोषणा मात्र करते हैं तो अपन को कितना विचारना पड़ता है कि क्या बोले क्या ना बोले। जबकि यहाँ तो हमारी याचना की प्रवृत्ति भी नहीं है, यहाँ तो धार्मिक क्षेत्र की प्रवृत्ति है, यहाँ तो समाज के लिए हमारा कार्य हो रहा है, तो भी कितना विचारना पड़ता है कि किन शब्दों को कैसे चयन करके शब्द बोलने पड़ते हैं। हाँ, वहाँ पर भी हमारी बुद्धि किस प्रकार से हमें क्या प्रेजेंटेशन दें, क्या ऐसा बताएं कि सामने वाले के स्वयं ऐसे भाव हों। परंतु यहाँ तो बोल रहे हैं, यहाँ स्व के कार्य के लिए कह रहे हैं। यदि स्व का प्रयोजन साधने के लिए कोई याचना कर रहा है तो उसकी बोली कैसी हो जाती है, उसका प्रवर्तन कैसा होता है। जैसे समय सार में भी आया ना कि राजा का जिस प्रकार क्या करता है सेवक, राजा का अनुकरण करता है, राजा की सेवा करता है, काय के लिए? अपने प्रयोजन के लिए। हाँ, तो यहाँ पर भी यदि उसको प्रयोजन होगा तो बहुत अच्छे से सेवा करेगा। अपन ज़्यादा दूर क्यों जाए, अपन किसी भिखारी को देखें जो एकदम हष्ट पुष्ट हो और भीख मांग रहा हो, उसे कोई समझाए कि भैया तुम्हारे हाथ अच्छे हैं, तुम्हारे पैर अच्छे हैं,
तो क्यों तुम ऐसे कार्य कर रहे हो। पहले तो वो बहुत अच्छे से, उसकी बोली में अच्छी मिठास होगी, अच्छी दीनपना होगा उसकी बोली में, क्या कि साहब साहब करके बात करेगा। थोड़ा और समझाएंगे तो बोलेगा आपको देना हो तो दो, नहीं देना तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कसाय मिश्रित उसकी भाषा होगी, क्या कि यहाँ पर उसकी याचना की प्रवृत्ति जा ही नहीं रही है, क्योंकि आदत उसको वो लग गई है। और जो अभिमानी है, अगर उसके पास याचना करने जो जा रहा है तो याचक का जितना बचा कुचा मान है वो अभिमानी के पास चले जाता है, क्या इसलिए वो चौड़ा हो जाता है। मैं चौड़ा बाजार सकरा, ये अभिमानी है। देखे अपन अर्थ देखें क्या लिखा है। परमाणु से छोटा कोई नहीं तथा आकाश से बड़ा और कोई नहीं। ऐसा कहने वालों ने क्या दीन और अभिमानियों को नहीं देखा। भावार्थ देखते हैं विस्तार से जो लिखा। कुछ लोग कहते हैं कि परमाणु से छोटा और आकाश से बड़ा दूसरा कोई नहीं है, परंतु ऐसा लगता है कि उन्होंने दीन और अभिमानी लोगों को देखा नहीं है। अन्यथा वे ऐसा नहीं कहते। यदि वे दीन व्यक्ति को देखते तो परमाणु से छोटा दीन और दीन को कहते, और यदि वे अभिमानी को देखते तो आकाश से बड़ा अभिमानी को कहते हैं। यहाँ यह आशय है कि याचना करने वाला दीन पुरुष धर्म या मानादि घटने से सबसे छोटा ही है, और याचना नहीं करने वाला अभिमानी पुरुष धर्म या मानादि बढ़ने से सबसे बड़ा है। बताइए, तो अपने सामने अगर प्रश्न आएगा कि सबसे छोटा कौन है, तो परमाणु से भी छोटा दीन को कहा। बताओ, जो चक्षु से देखने में नहीं आ रहा है ऐसा परमाणु, उसे भी दीन से बड़ा कह दिया। दीन का मान और धर्म दोनों घट जाते हैं। बताओ, यहाँ पर तो अपन क्या देख रहे हैं कि यदि मंदिर है, मंदिर में जिस समय बच्चों के एग्जाम है उस समय तो सारे बच्चे आएंगे। क्यों? क्योंकि वो याचना प्रवृत्ति है। हाँ, हे भगवान मेरे इतने इतने आप मुझे पास करा दो तो मैं इतने कदम सम्मित शिखर पे जाऊंगा, इतने कदम वहाँ से यहाँ तक अपन वो यात्रा करेंगे आदि अनेक अनेक ऑफर भगवान को आते हैं। लेकिन क्या होता है, अरे वो प्रवृत्ति बिल्कुल कार्यकारी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि एग्जाम के समय भगवान के सीजन का टाइम होता है और एग्जाम नहीं है तो भगवान का ऑफ टाइम चलता है। क्या ऐसा लग रहा है लोगों को? क्यों? क्योंकि जब हमारी याचना जहाँ पर पूरी होगी वहाँ पर प्रवृत्तियाँ हमारी बहुत देखी जाती हैं। कैसी देखी जाती है कि अपन ने वो वाली पुस्तक पढ़ी होगी, सत्य की खोज। सत्य की खोज में जो बीवी है, पत्नी है, वो कहाँ कहाँ उसको जाने की कहती है कि चलो वहाँ पर चले, चलो यहाँ पर चले। एक स्थान आया कि वो जहाँ गए थे वहाँ पर क्या बोल रही थी, एक लेडीज थी तो वो बड़ा माथा अपना झुका रही थी और बड़ी वो कर रही थी, उनका धन्यवाद भगवान के सामने कर रही थी। तो उससे पूछा ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि आपको पता नहीं है, हमारी शादी को 2 महीने हुए हैं, ठीक है, हमारी शादी को 2 महीने हुए और 6 महीने के अंदर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई यहाँ पर आने के बाद। मतलब जब 2 महीने हो चुके हैं तो 6 महीने और 2 महीने जोड़ लो, 8 महीने तो वैसे ही हो गए। तो वहां पर क्या यही प्रश्न है कि इसमें भगवान ने क्या किया? ऐसी मिथ्या मान्यता, ऐसी कपोल कल्पित सारी बातें जब ऐसी दिमाग में बुद्धि में बैठी हैं, लेकिन जो कार्य जिस समय होना है उस समय ही होके रहेगा, वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बताओ, ये भी कहते हैं अपने धर्म में तो इंद्र हो, जिनेंद्र हो, अहमिंद्र हो, कोई भी उसमें फेर बदल नहीं कर सकता। अब इतनी शक्ति यदि तीर्थंकरों में है
ठीक है, तीर्थंकरों में थी कि वो भैया उनके पास इतने सारे इंद्रदेव थे, सब कुछ थे, लेकिन तो भी कोई उनके उपसर्ग के समय नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस समय कर्मों का फल निश्चित मिलना ही था। ये क्या हुआ, तीर्थंकर ने भले उस अवस्था में वो नहीं किए थे, जब उनकी जो मनुष्य अवस्था थी तब भले उन्होंने पाप नहीं किए थे, भले उन्होंने कोई कर्म नहीं बांधे थे, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार थे। यहाँ पर कहते हैं ना, अपन कहते हैं ना कुछ लेके नहीं जाएंगे अगले भव में। दो तरह के लोग होते हैं कि भाई साहब, एक तो मानते हैं जीने के 4 दिन, और दूसरे मानते हैं कि अगला भी हमारा जन्म होगा, तो अगले जन्म में कुछ लेके नहीं जाएंगे। इतना कंफर्म है क्या? कंफर्म है, हाँ या ना? हाँ। अपन क्या लेके जाएंगे कि हमारे सारे संस्कार, हमारे सारे कर्म हमारे साथ जाएंगे, और जब ये कर्म बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे तभी हम इस पगडंडी पर चलेंगे, शिव मार्ग की पगडंडी पर चलेंगे। बहुत ही अच्छी पंक्ति, एक क्रम नियमित पर्याय। मैं तो वो तो बोलता ही हूँ कि श्रद्धा के लेवल पर तुमको जब परम सत्य स्वीकृत होगा, ये वाली तो बोलता ही हूँ, ये वाली तो प्रिय है ही। लेकिन उसके थोड़ी और आगे चलेंगे, 2 छंद छोड़ेंगे या 1 छंद छोड़ेंगे, तो उसमें एक और चीज़ लिखी है कि यदि अपना लोगे तो क्या होगा। सावन को लेकर लिखी है, मैं यहाँ से बोलता हूँ। आनंद महोदधि उमड़ेगा, श्रद्धा के बादल गरजेंगे, अनुभव की बिजली चमकेगी, रिम झिम घन बरसेंगे, समकित का सावन आवेगा, अंतर मन आनंदित होगा, शिव मार्ग की पगडंडी पर धीरे धीरे चलना होगा। क्या कि भाई एक ही मार्ग है, जो शिव मार्ग की पगडंडी है वो एक ही है, उसमें चलने का मार्ग धीरे धीरे प्रशस्त होगा। और वो धीरे धीरे कब प्रशस्त होगा? जब समकित का सावन आवेगा, सम्यक्त रूपी जब सावन आएगा तब जाकर हमें ऐसी अनुभूति हो पाएगी। ये सम्यक तो यदि प्रकट हो पाएगा तो दीन और हीनपना मिट जाएगा, अभिमानीपना मिट जाएगा। जैसे जब सम्यक्त की प्राप्ति हुई तो उसके पहले भी के छंदों में भी और बातें लिखी हैं। क्या लिखी है? अरे चक्रवर्ती की कन्या तुमको तिलक लगाने आई है, मुँह मत फेरो अरे बंधुवर तुमको वरने आई है। अरे अरे सद्भाग्य तुम्हारे पर हमको ईर्ष्या होती, इस पर भी तुम इठलाते हो, तुमको कुछ प्रज्ञा होती। ये क्या मिथ्या दृष्टि सोचकर बोल रहा है? जम्बू स्वामी जी की जो 4 पत्नियां थीं वो कैसी कैसी थी? राजकुमारी थी। लेकिन मूर्ख यदि मिथ्या दृष्टि देखेगा तो क्या बोलेगा? अरे यार बिल्कुल जम्बू स्वामी जी में तो दिमाग ही नहीं था, बुद्धि ही नहीं थी। 4 राजकुमारी मिल गई, मतलब 4 राज्य और उनके कंट्रोल में है, इस प्रकार से भी समझे, धन के उसमें भी समझे, सुंदरता में भी समझे, तो भी उन्होंने उनको त्याग दिया। बताओ, कुछ तो प्रज्ञा होती, कुछ तो बुद्धि होती। अगर मिथ्या दृष्टि ये सोचेगा, ये देखेगा तो यही विचार करेगा, उल्टी ही उसकी परिणति जाएगी। लेकिन सम्यक दृष्टि का तो यही स्वभाव है कि भले चक्रवर्ती की कन्या आ जाए, भले हमें तिलक लगाए, भले हमें वरने आ जाए, लेकिन ये देह नश्वर है, इस देह से मैं भिन्न हूँ, इस प्रकार जानना, ये धनादि से मैं भिन्न हूँ, इस प्रकार विचार सम्यक दृष्टि के हैं। काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। किसको गिनते हैं? हाँ, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काग बीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग।
काग की बीट के समान, कौवे की बीट के समान गिनते हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं कि मानी और अभिमानी और दीनहीनपना कब नष्ट होगा, तो अब नष्ट होगा जब सम्यक्त प्राप्त होगा। और अभी तो और ज़्यादा बड़ा प्रश्न आया, इस कमाल ही कर दिया। ये प्रश्न सुनोगे तो जिसने भी जो स्वाध्यायी नहीं होगा वो कहेगा कि भाई बात तो सही है, लेकिन उसको भी आगे समझाएंगे कि बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या बात सही है, अपन प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। देखो, कसाय तो धर्म का प्रतिपक्षी है, अतः दीन के मानादि घटने से और अभिमानी के मानादि बढ़ने से धर्म कैसे होगा। कसाय क्या है, धर्म का प्रतिपक्षी है। देखो अपन उत्तर देखते हैं, बाद में अपन करेंगे चर्चा। किसी कसाय की तीव्रता से कोई अन्य कसाय मंद हो जाए तो उससे धर्म नहीं होता। दीन व्यक्ति को लोभ की तीव्रता के कारण मान आदि घट जाते हैं, परंतु इससे उसे धर्म नहीं होता, पाप ही होता है। तथा सभी कसाय घटने पर भी भ्रम से कसाय करने वाले जैसी अवस्था भाषित होने पर भी धर्म ही है। क्या कि भाई साहब अपन को दिख रहा है कि उस सम्यक दृष्टि जीव की अनंतानुबंधी कसाय नष्ट हो चुकी है। अपन को अभी वो क्रोध करते हुए भी दिखेगा, अभी अपन को मान करते हुए भी ऐसा भ्रम बोल रहे हैं, भ्रम से दिखेगा। कैसे, रामचंद्र जी थे, सम्यक दृष्टि थे, तो भी वो हमें युद्ध के मैदान में, युद्ध की भूमि पर दिखेंगे, लेकिन तो भी वो सम्यक दृष्टि है। भरत और बाहुबली का युद्ध यदि देखा जाएगा तो भी क्या देखा जाएगा कि वहाँ वो युद्ध कर रहे हैं, दोनों सम्यक दृष्टि हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, तो भी क्या दिखेगा, युद्ध भूमि पर वो दिख रहे हैं। तो ये तो भ्रम से देखा जा रहा है। एक बहुत ही प्रवचन चल रहे थे तो उसमें एक बात आई कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो चल रहा है उस समय वो चीज़, और उस चलने वाली चीज़ में आनंद, राग या द्वेष होना, तब वो सम्यक्त का नाशपना है। लेकिन यदि जो चल रहा है संसार में वो तो चल ही रहा है, परंतु उसमें राग द्वेष की बुद्धि ना होना, तो इसमें सम्यक्तपना है। क्या, रामचंद्र जी को युद्ध में मजा नहीं आ रहा था। यदि वो ये सोचकर युद्ध कर रहे हैं कि बढ़िया मारना ही है, कूटना ही है, सामने वाले को खत्म ही करना है, तो हम मान सकते हैं कि वो सम्यक दृष्टि नहीं है। लेकिन रावण के मरने के बाद भी, रावण जब मरा उसके बाद भी क्या हुआ, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से क्या बोला कि भाई साहब ज्ञान लेके आओ, अंतिम समय चल रहा है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि सम्यक दृष्टि को भी भ्रम से सामने वाले को लग रहा है कि वो कसाय आदि कर रहे हैं, परंतु तो भी उनके धर्म हैं। और जिसको लोभ कसाय के कारण जो अपना मानपना घटा दे रहा है, मान कसाय को घटा दे रहा है, तो उसके अधर्म का, धर्म नहीं का, क्योंकि लोभ तो उसके एक प्रयोजन है ना धन प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए वो चाहे जितना जो भी हो वो गिरता है। भरे समाज में अगर उससे बोलो कि भैया उठकर क्या करना है, कुछ भी कार्य करना है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा। क्यों, उसको धन प्राप्ति करनी है। एक बहुत ही अच्छा सेशन हो रहा था वहाँ पे इंदौर में, साना नगर में, एसपी जी भारिल लाए थे। उन्होंने कहा कि भैया मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, मैं जो बोलूँगा तुम वो करोगे। तो उन्होंने भी क्या बोला कि नहीं भैया, मैं जो बोलते मैं 1000 दूंगा, सोच लो, फिर फ्री का मौका है, मैं जो बोलूँगा तुम करोगे क्या। सामने वाले ने बोला 1000 कम है, 2000 बढ़ा। क्या, तो 1000, चलो मैं 2000 दूंगा, तुम मैं जो बोलूँगा वो करोगे क्या। उसने बोला हाँ अब करेंगे। क्या, एसपी जी ने थोड़े ऐसे ऐसे हाथ पैर वगैरह किए,
उसने भी किए, करके बताओ, उसने भी किए। तो वहां पर उन्होंने क्या बोला कि 2000 रुपए के लिए तुम भरी समाज में मेरे साथ मेरी नकल करके खुद को बदनाम कर रहे हो। इसका मतलब कितना मान अपना घट गया है लोभ के कारण। क्या यहाँ पर जो परिणाम आना चाहे वैसे परिणमन जाता है, क्यों? एक मान, एक लोभ कषाय के कारण। तो उसको भी क्या कहा? मान कषाय घटने को धर्म नहीं कहा। अगर बीमार है कोई व्यक्ति तो बीमारी कम हो जाने से उसको स्वस्थपना नहीं मानेंगे। बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी तब वो स्वस्थ है। तो इसी प्रकार कषाय, एक कषाय कम होने पर हम उसे सम्यक दृष्टि नहीं मानेंगे। समस्त कषाय क्रम से जड़ से खत्म हो जाए, अर्थात अनंतानुबंधी भी खत्म हो जाए, तो उसे सम्यक दृष्टि की उपमा मिल जाती है चौथे गुणस्थान में। तो अपन ये देखते हैं आगे क्या कहा। लोभ होने पर भी किसी की याचना नहीं करना ही अभिमान है, परंतु धर्मात्मा जीव की सभी कषाय मंद हो गई हैं, इसलिए वह पापी जीवों की विनय नहीं करता, क्योंकि लोभ भी नहीं है। इसलिए वह धर्म से मानी या भ्रम से मानी जैसा भाषित होता है, परंतु वह मानी नहीं है, उसे धर्म ही है। इसलिए दीनता नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए दीनपने को सबसे ज़्यादा निकृष्ट का, याचना को सबसे ज़्यादा निकृष्ट का। अरे निर्वांछक हो भगवन ये आराधना हमारी, होवे दशा हमारी बस जैसी हुई तुम्हारी। रत्नत्रय का मार्ग चले हम, पावे मुक्ति द्वार, यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। क्या रत्नत्रय का मार्ग कब चल पाएंगे? जब हमारी आराधना निर्वांछक पने की होगी। एक जो संजीव जी उस्मानपुर हैं, उन्होंने भी एक भक्ति लिखी है, उसमें उन्होंने कहा कि वो इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। उसका जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें भी यही कहते हैं, क्या? विषयों की अभिलाषा ले जो शरण आपकी आते हैं, वीतराग मुद्रा लख कर वो निर्वांछक हो जाते हैं। भिक्षा लेने आते हैं और दीक्षा लेकर जाते हैं। क्या कि भाई जो वीतरागता मुद्रा सिर्फ बाहर पने से देखने में भी उनकी वीतराग मुद्रा को, वो जो जीव होता है जो भीख मांगने आया है, जो चोरी करने आया है, वो उनकी वीतराग मुद्रा को देखकर ही कैसा हो जाता है, वो भी स्वयं दीक्षा धारण कर लेता है। इस प्रकार अपन ने प्रथमान योग के माध्यम से भी देखा है कि भैया मात्र बाहर की छवि जो सम्यक्त्वी है, जो तपस्वी हैं, उनकी बाहर की छवि ऐसी शोभायमान हो रही है कि सामने वाले को भी ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं हैं। आपने तो और ज़्यादा क्या बात करें, अपन अपने सामने गुरुदेव श्री जिनके लिए काले झंडे जो दिखा रहे थे, जो जिनके विरोध में आए थे, वो उनकी प्रवृत्ति, वो उनकी दिनचर्या देखकर ही ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए कि वो भी स्वाध्याय में लग गए। तो ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन वो कब संभव है? जब दीनपना ना हो। तो इसीलिए कहा आगे के छंद में, आगे के श्लोक में तो और ज़्यादा गजब लगेगा, और ज़्यादा आश्चर्य लगेगा। अपन पढ़ते हैं, याचक का गौरव दाता में चला जाता है, याचक का मान दाता में चले जाता है, इसीलिए दाता स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। देखो पढ़ते हैं, अनुष्टुप छंद है, ये भी सभी एक साथ पढ़ेंगे। याचितुर्गौरवं दातुर्मन्ये संक्रांत मन्यथा,
तदवस्थौ कथं स्याता मेतौ गुरु लघु तदा। याचक का गौरव दाता में चला गया निश्चित मानो। करता गुरु अन्यथा हुए कैसे जानो। क्या कि याचक का जो गौरव है संपूर्ण गिर पड़ के आता है याचक मांगने के लिए। क्या उसको जब एक ही चीज पर उसकी दृष्टि है, धन पर ही उसकी दृष्टि है, तो वो याचक कहाँ जाएगा? सिर्फ उस पे धन की ओर ही उसका विचार चलते रहेगा और जहां धन मिलेगा वहां पर जाएगा। ऐसे हमें भी एक सांगानेर है और अपना टोडरमल स्मारक है। तो कई बार हमें ऐसे भी आते हैं कि कुछ जगहें होती हैं कि सामने से वहाँ पर मांग लेते हैं कि भैया मैं तो 11,000 में आऊँगा, मैं तो 21,000 में, पहले से ही उनकी रेट फिक्स कर लेते हैं। क्या लेकिन हमें वहाँ पर सिखाते हैं स्मारक में कि भैया अगर कहीं भी कुछ ना हो, मात्र धर्म प्रचार प्रसार करने की भावना ही हमारी हो, वो भी क्यों हो? जब हमारी अनुभूति होगी तभी हम धर्म की अनुभूति दूसरों तक कर पाएंगे। ऐसा कहा है समय सार में, वो प्रकाशित हो क्या जे जो हमारी जिनवाणी है घर घर में प्रकाशित हो, घर घर में जाए, ये देशना घर घर में जाए। कब जाए? जब स्वयं को अनुभूति होगी तब जाए। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं खुद अनुभव करूंगा, फिर बाद में अन्य को समय मिलेगा। तो बोला है जिनवाणी में, समय अगर समय मिले तो पर का उपकार करना, लेकिन सबसे पहले स्वयं का उपकार करना। यदि याचक आ रहा है, उसको धन के प्रति लालसा है, धन के प्रति लोभ है, तो वो भले गिड़गिड़ाना पड़े धन के लिए, वो गिड़गिड़ाता है। तो उसका पूरा गौरव, पूरा मान उस दातार में चला जाता है। और आगे इसमें प्रश्न आएगा क्या कि आदिनाथ जब ऋषभदेव मुनिराज थे, उनको भी तो दान दिया था, तो वहां पर क्यों ऐसा नहीं कहा कि क्यों उनका मान उसमें राजा श्रेयांश में क्यों नहीं गया, क्यों वो अभिमानी नहीं बना? तो उसका उत्तर अपन अभी ना बोलते हुए पुस्तक में से पढ़ेंगे। पुस्तक में देख रहे हैं, इसका मतलब गौड़भद्राचार्य डायरेक्ट अपन से कनेक्शन कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं। देखिए वो क्या कहते हैं, अर्थ के माध्यम से अपन यहाँ पर देखते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि याचक का गौरव दातार में संक्रमित हो गया है। यदि ऐसा ना हो और अन्यथा हो तो याचना के समय याचक की अवस्था लघु और दातार की अवस्था गुरु कैसे हो जाती है? यही कारण है कि याचक छोटा होता है और गुरु अर्थात दातार वो बड़ा होता है। इसलिए इसमें कहा गया कि याचक छोटा और दातार बड़ा होगा। क्यों होगा? यदि ऐसा ना हो, अन्यथा हो, जो याचना के समय, ये सबसे पहले बोला कि संक्रमित हो जाती है। याचक का गौरव दातार में संक्रमित हो जाता है। ये संक्रमित शब्द से कोई अछूते नहीं है, सब जानते हैं जब से कोरोना आया है। क्या कि भैया दो गज दूरी हाँ जरूरी है, क्योंकि जो कोरोना है सब संक्रमित हो जाएंगे। बहुत न्यूज़ चैनल पे, बहुत सोशल मीडिया पे संक्रमण, संक्रमित, वायरल, एक तरह से इंग्लिश में बोले तो क्या कि इसका पूरा गौरव कहाँ पर चले जाएगा? दातार में चले जाएगा। तो अपना गौरव बचाने के लिए, अपना मान बचाने के लिए ये दीनपना का त्याग करना आवश्यक है। भावार्थ में देखें तो क्या कहा, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार करके आचार्य देव कहते हैं कि हमें ऐसा भासित होता है कि पहले याचक और दातार दोनों एक समान थे, परंतु जिस समय याचक याचना करता है और दातार देता है, उस समय याचक का बड़प्पन दातार में चला गया। इसलिए याचक हल्का, हीन हो जाता है
और दातार महंत उच्च हो जाता है। यदि ऐसा ना हो तो उस समय याचक संकोच आदि के कारण हीन और दातार प्रफुल्लता आदि के कारण महान क्यों भाषित होता है? इसलिए दीनपना निषिद्ध है। जब भैया दान वगैरह भी देते हैं ना, जब किसी चीज का फंड देना हो, पंच कल्याणक में इतना जाना है, कौन कितना देगा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सामने वाले ने कितना दिया है। क्यों? वहां पर दातार को अपना उच्चपना साबित करना है। हाँ, सबसे पहले पंच कल्याणक में मिलेंगे तो सबसे पहले जिसने मूर्ति ली होगी तो वो वेदी के लिए बोल देगा कि भैया हमने है ना 2 मूर्तियां ली हैं। बात भले कुछ भी चल रही हो, बात भले भोजनालय में बैठा हो और भोजन की बात चल रही हो, लेकिन वो ये बात बीच में लाए बिना रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि उच्चपना साबित करना है। तो ये दातार का उच्चपना भी क्या कहा? अभिमान में लिया है। तो भैया ऐसे अभिमान का भी त्याग करना पड़ेगा, मात्र दीनपने का त्याग नहीं बोला, अभिमान का भी त्याग बोला। तो दोनों के बीच में जो एकदम ही कहते हैं ना कि मुनिराज की प्रवृत्ति एकदम तटस्थ वाली होती है। क्या? कि हमें तटस्थ रहना है, ना मान करना है ना हीनपना करना है, हमें तो मात्र अपने आत्म आराधना करनी है, कुछ और नहीं करना। आगे तो देखो आगे क्या कहा। ये प्रश्न सुनकर ऐसा लगेगा कि इसका जवाब हमें पता है, लेकिन एक बात जो भी पाठशाला के संबंध में अगर हम ये प्रश्न उठाएं तो और अच्छा रहेगा कि बच्चों को भी पता चलेगा कि क्यों ऐसा बोला। क्या? कि मुनिराज भी दान लेते हैं तो क्या वे भी हीन हो गए हैं? तो वहाँ क्या उत्तर देंगे? मुनिराज याचना करके दीन होकर दान नहीं लेते। जिस प्रकार लोग राजा आदि को भेंट देते हैं, उसी प्रकार भक्त लोग विनय पूर्वक मुनि को दान देते हैं और लोभासक्त होकर ग्रहण नहीं करते, और वे लोभासक्त होकर ग्रहण नहीं करते, इसलिए वे हीन नहीं हैं। लोभ से दीन होकर लेने वाला व्यक्ति ही हीन होता है। लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला कहते हैं कि लालच ही सर्व संकटों का कारण है, अपने मान का, दीन का, हीन का पने का कारण है, ये मान है। मुनिराज देखिए कैसी अलौकिक प्रवृत्ति कहते हैं ना मुनिराज की। जो मुनिराज क्या नहीं करते, जिनका अदंत धोबन है, जो नहाते नहीं हैं, उनके पास सब लोग आना चाहते हैं। उनके पास सब लोग आना चाहते हैं, लेकिन जो डेली नहा रहा है, अच्छा डिओड्रेंट लगा रहा है वो हमारे पास नहीं भी आए तो भी हमें कोई परवाह नहीं है। तो क्यों? मुनिराजों की प्रवृत्ति अलौकिक कही है। किसके कारण? उनके तप के कारण उनकी महक है, उनकी आराधना के कारण उनकी महक है। कह रहे हैं ना कि आराधना की महक ही प्रभावना है। जो मुनिराज कुछ सबसे दूर हैं, वन में निवास कर रहे हैं, उनके लिए तो सब कुछ अपना लुटाने के लिए तैयार हैं। जो बड़े से बड़ा सेठिया होता है ना, वो पीछी सर पे लगवाने के लिए लाखों रुपए दान देता है। बताओ। तो ऐसे मुनिराजों के प्रति हमारी जो श्रद्धान है, वही श्रद्धान हमें कहाँ करना है? हमें आत्मा में करना है, आत्म श्रद्धान हमें करना है। तो इसलिए हमें दीनपने का अभाव का, अरे 7वें गुणस्थान में तो वंद्य वंदक भाव का भी अभाव हो गया। स्वरूपाचरण चारित्र जो कि 6 डाला की 6वीं ढाल में भी कहा, उसको क्या है, हमारी कक्षा चल रही है उसमें सिद्धम पाठशाला में, तो वहाँ पर बात आई कि इसको लघु समयसार इसलिए कहा गया। क्या? कि जब स्वरूपाचरण चारित्र के संबंध में हम बात भी वहाँ पर करेंगे तो वहाँ पर ये बोला कि जानने वाला मतलब कार्य करने वाला कौन? चेतन। क्रिया हो रही है किसकी? चेतना।
और जो करता है वो कौन? चेतन। कार्य कर्ता, क्रिया कर्ता, कर्म, तीनों को अभेद रूप से जो जानता है वहां पर वो स्वरूपाचरण चारित्र है। और क्या कहा कि जिसमें प्रमाण का भेद जो नहीं कर रहा है, न्याय का भेद जो नहीं कर रहा है, निक्षेप का भेद जिसमें नहीं है, वो स्वरूपाचरण चारित्र है। ऐसे स्वरूपाचरण चारित्र जब प्रकट हो गया तो कौन वंदन करने योग्य, मैं वंदन करने वाला, इस भाव का भी अभाव जहां पर हो गया, उस भावना को बोला है कि वहां पर दीनपने का अभाव हो गया, मानपने का अभाव हो गया। इसीलिए हमें तो इस बात को समझना चाहिए। और आगे तो और बात आएगी, वांछक और अवांछक की स्थिति। मतलब जब गुरुदेव श्री के प्रवचन भी चलते हैं ना, तो गुरुदेव श्री के प्रवचन में हमारा ये बहुत प्रश्न था पहले। क्या, जब हम सोनगढ़ में पढ़ते थे तो हमारा भयंकर प्रश्न था कि गुरुदेव श्री की पूरे प्रवचन में वही बातें आती है, जितने भी सारे प्रवचन सुनो वही बातों सी लगती है, हमें कुछ स्पेशल नहीं लगता। तो वहाँ पर से वो मेहुल भैया थे वहाँ पे, तो वो बोलते थे कि भैया उनको बिल्कुल ही श्रद्धान कराना है, बिल्कुल ही एकदम मेन बात है, अगर इसको अंगीकार नहीं किया तो संसार नहीं तिरेगा। तो इसीलिए इस बात को बार बार रिपीटेशन होता है। यहाँ पर हर एक श्लोक में जब अपन पढ़ेंगे तो पहले तप की बात आई तो तप के लिए बहुत सारे श्लोक बोले, हाँ, स्त्री काम सेवन आदि की बात आई तो उसके लिए बहुत सारे श्लोक बोले। मतलब इतनी बार उन श्लोकों का पाठ किया, अलग अलग, बस शब्द अलग है, भावनाएं वही हैं। तो क्यों किए? क्योंकि भाई साहब ये बहुत जरूरी है संसार से तिरने के लिए, ये बहुत जरूरी है आत्म अनुशासन के लिए, इसलिए इसका नाम रखा आत्मानुशासन। अगर इसका अनुशासन नहीं होगा तो संसार से, भव जलधि से तिर नहीं सकते। तो एक बार वही जो पंक्तियां मैंने बोली थी उसका पाठ करते हो, इसको बोलते हुए आज की वाणी यहीं विराम लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी भी बोलें, तो इसलिए रिपीट करना, ठीक है। आनंद महोदधि उमड़ेगा, श्रद्धा के बादल गरजेंगे, अनुभव की बिजली चमकेगी, रिम झिम गन बरसेंगे, अनुभव की बिजली चमकेगी, रिम झिम गन बरसेगा, समकित का सावन आवेगा, अंतर मन आनंदित होगा, समकित का सावन आएगा, अंतर मन आनंदित होगा, शिव मार्ग की पगडंडी पर धीरे धीरे चलना होगा, शिव मार्ग की पगडंडी पर धीरे धीरे चलना होगा। आज मेरे साथ भी वही हुआ, मतलब मेरे साथ वो तो नहीं हुआ कि जो आपके साथ कल स्थिति हुई थी क्या कि मुझे लगा कि हमारे मम्मी साइड के वहाँ पर सूतक नहीं लगता। ये बात तो मुझे अभी तक सही में समझ में नहीं आती क्या कि वही मैंने पहले खबर पूछवाई, मैंने यहाँ पर बुलवाई बच्चे के माध्यम से कि मेरे को सूतक लग गया। फिर चाचा को मैंने कॉल किया तो उन्होंने भी कॉल नहीं उठाया। तो चाचा जी पूजन में थे और मेरे चाचा वहाँ पर जा रहे थे, विनीत जी, वो स्कूल के रास्ते पे थे। फिर मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने बोला कि मम्मी साइड के वहाँ पर का सूतक नहीं लगता। फिर तुरंत चाचा जी का कॉल आया कि सूतक तुम्हें क्या हो गया? मैंने बोला नहीं वो मम्मी साइड का था, मेरी बात हो गई चाचा से। ऐसी मतलब समझो कि उस समय जब ऐसा अपन से रिश्ता जब किसी का होता है तब उसका ऐसा ऑरा होता है कि भैया सूतक पातक सब कुछ लग जाता है अपन को। मुनि राजों को सूतक नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि गृहस्थ पने का त्याग है। अपन ने एक वो वाला वो है, क्या बोलते हैं, भरत का अंतर्द्वंद, उसमें आया है एक श्लोक सूतक के संबंध में कि भैया पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो इसका मतलब सूतक है।
तो वहाँ पर आई है पंक्ति कि महान लोगों को सूतक नहीं लगता, और महान तो उन्हीं को कहा जिनको सम्यक तो प्रकट है। तो इस प्रकार अपन को जानना चाहिए, और तपस्वियों का जो आचरण है वो स्वयं को भी अंगीकार करना, ऐसी भावना होनी चाहिए।